हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूँगी आपके पार्टनर की मॉर्निंग में आज के दिन क्या एनर्जी है। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, बिकॉज मेरे कुछ चार्जेस हैं, आपको पे करने होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन मॉर्निंग में आपको लेकर कैसा फील करते हैं, क्या सोचते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। मुझे मेरी इंट्यूशन कह रही है इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप डैमेज हो चुका, एंड हो चुका। मे बी ये बंदा अब आपके पास ना तो आपसे बात कर रहा है, ना तो मुलाकात हो रही है, आपकी बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है, सब कुछ कट ऑफ हो गया। डिवाइन की तरफ से हुआ ये सब कुछ, तो इसलिए ये बंदा ये परेशान है। इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे क्या करूं, क्योंकि इसने लास्ट टाइम आपको बहुत गलत बोला है। सो चलिए देखते हैं अब इसकी एनर्जी क्या है। इसने वो बोला है जो इसको नहीं बोलना चाहिए था। डे ड्रीमिंग, रिवेल, अंडरस्टैंडिंग, कमिटमेंट, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, और एक कार्ड हो रहा है निगलेक्ट। मे बी इसके पेरेंट्स ने इससे मूव ऑन कर लिया, किसी ने इसको बहुत ज़्यादा डिच किया है। मे बी इसकी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, मूव ऑन हो चुका है। इसके पेरेंट्स ने इसको निगलेक्ट किया है, ऐसी कुछ एनर्जी इसकी नज़र आ रही है मुझे। ये पर्सन को आपके ड्रीम आ रहे हैं, जो भी इसने आपके साथ किया उस चीज़ के इसको ड्रीम आ रहे हैं। मे बी ये बंदा यहाँ पर ना पास्ट में आपके साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन बट ये ना इससे आपसे पहले कोई इसका रिलेशनशिप रहा, कोई चाइल्डहुड, या तो इसको चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है। मे बी कमिटमेंट से भाग रहा था ये पर्सन, ये आपसे बात नहीं करना चाहता था। मे बी आप कमिटमेंट के लिए कॉल पर कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, बट ये आपसे भाग रहा था। मे बी इसको आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना था, क्योंकि आप कमिटमेंट मांगते थे। जब भी कोई इससे कमिटमेंट मांगता है तो ये भाग जाता है, रन कर जाता है, ऐसा कुछ इसकी एनर्जी है। मे बी डे ड्रीमिंग हो रही है यहाँ पर। इसको आपके ड्रीम आ रहे हैं, ठीक है। और डिवाइन ने इस पर ट्रुथ रिवेल किया कि तुम जिस भी चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहे हो, तुम्हें उससे बाहर आना चाहिए था, इस इंसान से बात करनी चाहिए थी, तुम्हें इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए था। तो अब इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, बट करे क्या, अब कुछ नहीं कर पा रहा। देखते हैं अब इसके टैरो के साथ क्या आ रहा है। क्या एनर्जी इसकी, पहले मैं इसको रखूँगी फिर मैं दूसरा कार्ड लेती हूँ। क्या एनर्जी है इस आर्कएंजल गैब्रियल, मुझे बताइए। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं आज के दिन, उनकी क्या एनर्जी है। द सन के साथ न्यू बिगनिंग, ओके। थर्ड पार्टी सिनारियो रहा, पेरेंट्स नहीं मान रहे इसके, जा ये आपके साथ न्यू स्टार्ट तो करना चाहता था, बट पेरेंट्स की वजह से इसने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। मे बी इनकी मदर को यहाँ पर मदर आपको लाइक नहीं करती, फैमिली में कोई सिस्टर लाइक नहीं करती। मे बी ये मूव ऑन कर गया, ठीक है। इसको लग रहा है यहाँ पर कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है। सो ये आया तो था आपके साथ न्यू स्टार्ट करने के लिए, बट पेरेंट्स की वजह से इसने अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया। दो लोगों के साथ डील किया, आप हो, फैमिली है, अदर पर्सन। यहाँ पर थर्ड पार्टी ज़रूर है कोई ना कोई, चाहे फैमिली चाहे कोई। मे बी ये सिक्स ऑफ सोर्स के साथ आपके साथ मूव ऑन करना चाहता था, बट आप मूव ऑन अकेले कर गए। आपसे ये दूर चला गया और आप चली गई इसको छोड़कर। मे बी स्ट्रेस में है ये बंदा विद द हर्मिट मूड। अब ये बंदे को कोई राह नज़र नहीं आ रहा। मे बी थर्ड पार्टी की वजह से सारी चीज़ें एंड हो चुकी है, एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। इसने आपका दिल बड़ी बुरी तरह से दुखाया है,
अब इसको लगता है इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ भी तो भी यहाँ पर कुछ नहीं होगा। मे बी क्योंकि आप अब इसके साथ बैलेंस नहीं करोगे, आप इससे बात नहीं करोगे, आपने अपनी कम्युनिकेशन को कट ऑफ कर लिया है। ओके, सो ये एनर्जी है, आप इसके साथ किसी जर्नी में हो सकते हो। मे बी आप दोनों मैरिज करना चाहते थे, इसने आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया, पेन दिया और ये रन करता रहा, भागता रहा आपसे, ठीक है। अब ये इसी बात के लिए शर्मसार है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मे बी ये पर्सन आपसे मैरिज चाहता था, बट इसने ना आपके साथ माइंड गेम बहुत खेले हैं, गेमर है ये कोई। तो चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी है, मैं फिर से लूँगी द लवर्स। मे बी ये ओपन रिलेशनशिप में रहता है, बहुत से इसने लवर्स बनाए, बहुत सी चॉइस है इसके पास मे बी, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन उठा रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन में रहता है, बहुत ज़्यादा बोझ है इसके दिल में। सबसे बड़ा बोझ क्या है, इसने अपने लवर्स को छोड़कर आगे बढ़ा, मूव ऑन किया, इसका लवर ने इसको छोड़ दिया है। मे बी अब डर रहा है कहीं मेरा लवर शादी ना कर ले, मैरिज ना कर ले। एक कार्ड और लूँगी। ये किसी हीलर से मिल रहा है विद द हेरोफेंट और 5 ऑफ पेंटाकल। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये बैलेंस करना चाहता है इस डैमेज हुए रिलेशनशिप में, ये वर्क करना चाहता, एक बार आपसे बात करना चाहता। मे बी यहाँ पर हीलर से इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि टावर आ चुका आप दोनों के रिलेशनशिप में और ये बंदा बहुत परेशान है, इसको समझ नहीं आ रही मैं करूँ तो करूँ क्या, किस तरह मैं इसकी तरफ बढ़ूँ, इसको नहीं समझ आ रहा किस तरह ये आपकी तरफ बढ़े, ये बहुत ही परेशान है। ये वापस आना चाहता है लेकिन राह नज़र नहीं आ रहा, स्लीपलेस नाइट में रहता, बहुत सोचता, उलझन में है ये बंदा। क्यों उलझन में है? कोई एम्परर एनर्जी है इसकी लाइफ में, मे बी इसको लगता है इसकी वजह से हमारी फाइट होती, झगड़े होते हैं। ये एम्परर एनर्जी जो है हमें मुझे ये ट्रैप्ड करती है। मे बी यही या तो आप ही की एनर्जी है या तो आप एम्परर एनर्जी में तब्दील हो गए हो, कोल्ड डिटैच शो कर रहे हो, आप कोई पावरफुल इंसान हो। मे बी ये आपके साथ आना चाहता है बट आपको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है बट कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कंट्रोल इशू है, ये आपको कंट्रोल कर अपना बनाकर अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता था। इस चक्कर में इसने बहुत ज़्यादा अपनी अना में आकर रिलेशनशिप ख़राब कर लिया। अब आपको मिस करता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। जब रिलेशनशिप एंड हो गया, 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ एंड हो गया, जी किसी प्रकार का जस्टिस हुआ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ, क्वीन ऑफ बैंड के साथ, ठीक है। ये डिवाइन ने जस्टिस किया है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा केयर, बहुत लव दिया, बट इस बंदे ने आपके साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े किए, आपसे दूरियाँ बनाई, भाग गया। मे बी इस बंदे ने यहाँ पर आप पर स्पेल भी किया क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत थी। कोई डार्क एनर्जी स्पेल, बाहरी लोगों का या तो इंटरफेयर ज़्यादा रहा है, फैमिली का इंटरफेयर ज़्यादा रहा है। इस बंदे ने यहाँ पर ये डर रहा है, आप किसी चीज़ को लेकर डर रहा है क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, इसको आपके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही, इसको डर लग रहा है कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ। मे बी ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको लवर मानता है, ठीक है। इसने अपने प्यार को बहुत ज़्यादा एक दर्द दिया, पेन दिया, ठीक है। एक फूलनुमा एनर्जी में रहा, ठीक है। मैरिज के नाम पर धोखे किए, ठीक है। जबकि ये जर्नी में था, अब इसको डर लग रहा है कहीं मुझे इसका आउटकम ना मिल जाए। और क्या एनर्जी इसकी मैं देखूंगी, लवर्स का कार्ड रखूंगी। मे बी इसको लगता है आपके पास चॉइस थी, कोई एम्परर एनर्जी, कोई स्टेबल पर्सन, कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ गया जिसके कारण आपने मुझे प्यार नहीं किया, जब मुझे प्यार नहीं दिया अपना, जब मुझे छोड़ दिया। मे बी इसको लगता कोई और आपकी लाइफ में आ चुका है, बट ये पर्सन यहाँ पर अभी भी आपके साथ पैचअप करना चाहता है। ये चाहता है आप इमोशनल होकर इसको कोई कप ऑफर करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये आपको डिवाइन लव मानता है। सो यहाँ पर ये आपके प्यार के लिए ना तरस रहा है ये पर्सन, ठीक है। इसको ये भी लगता है यहाँ पर कि आप इसकी ज़िंदगी से क्या गए हो, खुशियाँ चली गई हैं।
मे बी ये आपके साथ एक इमोशनली कनेक्शन में था, ये आपका लवर है, तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार था करता था। आपकी जब भी याद आती है ना, ये आंसू भी बहाता है, ये रोता होगा। मे बी आप इसको आपका प्यार बहुत याद आ रहा है, ये मिस करता है आपके प्यार को। ये आपको 2 ऑफ कप देना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, ठीक है? ये आपको कोई प्रपोज़ल देना चाहता है, ठीक है? ये कोई एम्परर पर्सन है, एम्परर एनर्जी। इसका समाज में कोई रुतबा हो सकता है, एक अच्छी पोस्ट पर हो सकता है ये पर्सन, ऐसा भी है। ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता, न्यू बिगिनिंग करना चाहता। मे बी यहाँ पर आप गुस्से में हो, आप कोल्ड हो, डिटैच हो, आप बात नहीं करना चाहती, क्योंकि आपको लगता है ये पैसे के लिए, सक्सेस के लिए आपके पास आया था। आपको लगता है इसने पैसे के लिए, मनी के लिए किसी के साथ मैरिज कर ली और मुझसे मूव ऑन कर कर चला गया। मे बी इसीलिए मेरे साथ ये कम्युनिकेशन कट ऑफ कर चुका है। लेकिन ये आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ा, इसको समझ नहीं आ रहा ये बैलेंस कैसे करे। देखिए, विद द टेम्परेंस कार्ड ये इसको समझ नहीं आ रहा आपके साथ बैलेंस कैसे करे, क्योंकि आप कोई एम्प्रेस एनर्जी हो। मे बी ये बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कार्मिक बनकर इसने इस रिलेशनशिप को डील किया। नेगेटिव एनर्जी रही इसकी इस रिलेशनशिप में, डार्क एनर्जी में गिरा रहा। मे बी अब इस एम्प्रेस के साथ इसको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये बैलेंस करना चाहता है, लेकिन अभी ये खामोश है, ठीक है? ये स्टॉक करता है आपको, आप इसकी विशफुलमेंट हो। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है ये बंदा, कहीं दूर चला गया है और इसने कोई वहाँ जाकर एक्शन लिया है। मे बी यहाँ पर इसने एक्शन लिया, किसी को कमिटमेंट दे दिया, जो किसी और पार्टनर को भी चूज़ किया है। मे बी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन हो, ठीक है? मे बी आपने स्ट्रेंथ रख ली, पेशेंस रख लिया, आपने इसको लेट गो करने की पूरी कोशिश की। अब ये प्रे कर रहा है कि आप यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मे बी ये बीमार है यहाँ पर, ओके, और अपना कर्मा भुगत रहा। बीमार हो सकता, जेल में हो सकता, किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में फंसा हो सकता। ये वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है और इसने सोचा हुआ है यहाँ से निकलने के बाद ये आपके साथ मूव ऑन करेगा, लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। ये बंदा कहीं फंसा हुआ है, ठीक है? और ये बेहद ज़िद्दी और हठी पर्सन है, ये आपसे मैरिज करना चाहता है, जो आपका रिलेशनशिप मैरिड कपल की तरह था। मे बी ये इसने कोई एक्शन लिया है, ठीक है? और ये यहाँ पर मुझे कोर्ट केस नज़र आ रहा है, उसमें फंसा हुआ है ये बंदा। और ये जो पर्सन है यहाँ पर द हेरोफेंट के साथ, आप कोई हीलर हो, आपके साथ डील कर रहा है कोई हीलर, टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन, यूनिवर्स को मानने वाले, टीचर, एडवोकेट, कुछ हो, आपका नाम फेम है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है विद द हेरोफेंट। इसने आपके साथ टावर मूवमेंट बनाया, इसको लगता है मैंने तो इसके ऊपर मैंने टावर मूवमेंट बनाया तभी मैं यहाँ पर फंस गया। मे बी इसने आपसे पैसा मनी लिया और डिसबैलेंस किया रिलेशनशिप। इसको लगता है तभी मैं आज इतनी ट्रैप सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। ये निकलना चाहता है बट नहीं निकल पा रहा। मे बी थर्ड पार्टी सिनारियो रहा है, पैसा भी हो सकता है, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती, कोई लवर भी हो सकता। इसके किसी के साथ फाइट चल रहे हैं, मे बी बहुत सी यहाँ पर फाइट झगड़े चल रहे हैं इसके, और ये वेट कर रहा है वो फाइट झगड़े ख़त्म हो जाएं, ठीक है? और ये क्वीन के साथ इसके फाइट झगड़े चल रहे हैं, यानी कि क्वीन ऑफ बैंड यानी कि आप ही हो। मे बी ये स्पेल वाले करवा रहा है, या ये किसी मंदिर मस्जिद में जा रहा है, इसकी फैमिली भी है साथ में, या इसकी फैमिली ने स्पेल कर दिया जिस वजह से आप दोनों के बीच फाइट झगड़े हुए हैं और इसने अना में आकर आपको दूर दूर धकेल दिया और अब ये बंदा पछता रहा है। ये जस्टिस हो रहा है अब कि इसका उसी फैमिली के साथ फाइट झगड़े हो रहे हैं, ये बंदा दूर भागा हुआ है, मे बी और किसी के साथ फाइट हो सकती है, थर्ड पार्टी है कोई, उसके साथ झगड़े हो रहे हैं, जो आपके साथ किया उसका इसको आउटकम मिला। और ये बंदा यहाँ पर ना आपसे भी दूर है, अभी आपको देख रहा है जहाँ कहीं है बट बात नहीं करता, क्योंकि इसको पता है अगर मैं बात करूँगा तो मुझे इसे जस्टिस देना होगा। बट मैंने इसके साथ एंड कर दिया रिलेशनशिप। अब कोई फ़ायदा नहीं है मैं इसको कोई भी प्रपोज़ल दूँ, ये मेरे किसी भी कमिटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल वूमेन है। इसको ऐसा लगता है, ये इमोशनल बहुत है, इसको लग रहा है कि मैं अब इसको कोई भी प्रपोज़ल दूँगा ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिकॉज़ मैंने इसके साथ माइंड गेम बहुत खेल ली हैं, ठीक है? अब ये अपने किए पर शर्मिंदा है, पैसा लिया, मनी लिया इसने, अब ये बहुत इमोशनल है और ये फीलिंग लॉस में है। यस, वर्क में बिज़ी रहने की बहुत कोशिश करता है, मे बी ये बंदा अपनी फीलिंग को मार रहा है और ये इसने अपनी सेकंड ऑप्शन वर्क को बनाया हुआ है। ये कहीं दूर हो सकता है, या तो ट्रैवल कर कर सिटी चेंज कर गया, जगह चेंज कर गया, मे बी इसने कहीं दूर गया है ये पर्सन, देखो ये चला गया है, आपसे दूर चला गया, क्योंकि इस बंदे को आपकी यादें नहीं है भूल रही थी, ये आपको मिस कर रहा था और आप अपनी फीलिंग को हाइड कर रहे थे। मे बी ये बंदा बहुत उदास है और आपको अभी भी ढूंढ रहा है, मे बी आप जैसा पर्सन ढूंढ रहा है
ताकि इसको कोई मिल जाए, ये उसको प्रपोज़ल दे दे। लेकिन आप जैसा कोई पर्सन इसको नहीं मिलता। जिस भी रिलेशनशिप में जाता है, 4 दिन 5 दिन इसका ये वहाँ पर रहता है, फिर वहाँ पर स्टक हो जाता है, फाइट हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, बर्डन में आ जाता है और ये वहाँ पर मैजिशियन के रूप में बाहर आ जाता है। ये पर्सन का किसी के साथ पैचअप नहीं होता। विशफुलमेंट बहुत बनाई इसने, लेकिन इसने सबको डिच किया, भाग गया। रन बड़ी जल्दी करता है, दौड़ जाता है, बिकॉज़ मैरिज से भागता है ये। ये ना अकेला रहना चाहता है और यहाँ पर फ्रीडम में रहना चाहता है। मे बी ये फूल है, मल्टीपल रिलेशनशिप में जाता है, मैरिड लोगों से ज़्यादा डील करता है। मे बी मैरिड कपल, मैरिड वुमन, मैरिड किंग, मेल फीमेल कोई भी, तो ये उनके साथ डील करता है, चाहे ये लड़की चाहे लड़का। मे बी ऐसा इसलिए करता है ताकि वो इसको कमिटमेंट का ऑफ़र ना दे, इसको कमिटमेंट ना देना पड़े और अपनी मर्ज़ी में जब जब जी चाहता है इसका, इसको रिजेक्ट करके चला जाता है। यस, ऐसी एनर्जी इसकी, ठीक है। बट अभी ये कन्फ्यूज़न में है, स्ट्रेस में है, क्योंकि ये किसी से प्यार करता है, उसके साथ इसकी बहुत ज़्यादा दूर हो गया वो पर्सन, बहुत स्लो एनर्जी में है। ये बंदा रहा उसके लिए, ठीक है, अपने प्यार के लिए स्लो एनर्जी में रहा। पैसा नहीं है, मनी नहीं है, बहुत ही स्ट्रेस में है बंदा। और अभी ये बंदा यहाँ पर ना या कहीं जेल में, ट्रैप सिचुएशन में कहीं है, माइंड स्टक हुआ है, डिप्रेशन में है विद द 3 ऑफ कप्स, क्योंकि ये बंदे ने ना, को लगता है आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चल रहा है। आप व्हील रिटर्न हो चुका है और आपने डेथ कर दिया रिलेशनशिप। आप कोई क्वीन हो, ये आपसे मिस करता है आपको, ये चाहता है कि आप रिवर्थ करो, क्योंकि ये आपसे मोहब्बत करता है। ये इंतज़ार करता है रोज़ आपका कि कब आप इसकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आओ, कब आप इसको 10 ऑफ पेंटाकल का ऑफ़र दो। ये मिस करता है आपको, बिकॉज़ 10 ऑफ कप के साथ ये आपके साथ मैरिज करना चाहता था। ओह माय गॉड! और मे बी आप किसी के साथ मैरिड हो, आपके पास ये ऑप्शन थी, आपने इसको चूज़ किया, बट ये आपके कसौटी पर खरा नहीं उतरा। तो यहाँ पर जजमेंट हुआ, डिवाइन ने यहाँ पर इसको साइड कर दिया आपकी ज़िंदगी से। ये एनर्जी इसकी है। बंदा बंदा 420 है, ठीक है, मैं सीधे शब्दों में कहूँगी, बट इसको अपना रियलाइजेशन भी हो रहा है कि मैंने गलत किया। मे बी ये कहीं दूर ट्रैप्ड सिचुएशन में फंसा हुआ है, वहाँ से निकल कर आपके पास आएगा, बट अभी इसको लगता है मैं इसको कुछ दे नहीं पाऊँगा। कहते हैं ना, बाल की खाल निकालने वाला काम होगा और आपको पता भी चल जाएगा ये क्या क्या कांड कर रहा है और कहाँ फंसा हुआ है, इसलिए अभी नहीं आ सकता ये, लेकिन ये आना चाहता है। अब मैं दूसरे डेक से देखती हूँ इसकी क्या एनर्जी है। विद द नाइट ऑफ कप्स, इसने ना आपको कोई प्रपोज़ल दिया था। मे बी आपसे ये सॉरी फ़ील करना चाहता है। सबसे पहली बात तो आपको प्रपोज़ल देना चाहता है। नाइट ऑफ कप के साथ ये घुटनों के बल बैठकर कोई सॉरी, कोई कोई एक रिग्रेट वाली सॉरी इसको रिग्रेट हो रहा है। ये सॉरी फ़ील करना चाहता है, ठीक है। फ़ॉरगिवनेस की एनर्जी में है। मे बी ये पर्सन ने आपके साथ गलत किया। मे बी इसने ये सॉरी क्यों फ़ील करना चाहता है, क्योंकि इसने गार्ड अप किया खुद को, आपसे दूर बनाया, दूर गया, आपके पास रहते हुए आपसे बात नहीं की, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहा। इसने अपने दिल की नहीं सुनी, प्रैक्टिकल होकर माइंड्स की सुनी, माइंड सेट किया हुआ था इसने प्रैक्टिकल वे में। मे बी इसको मटीरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए थी, एक राजा की तरह, किंग की तरह बैठकर इस ज़िंदगी में आराम फरमाना चाहता था। मे बी आप इससे बात करना चाहते थे, इसने आपसे बात नहीं की, ठीक है। अब ये इस चीज़ की इसको रिग्रेट हो रहा है और ये पर्सन यहाँ पर आपसे कोई सॉरी फ़ील करना चाहता है। मे बी आपको चोरी-चोरी देखता है, बट इसकी हिम्मत नहीं हो रही है आपको प्रपोज़ल देने की, क्योंकि ये डर रहा है। इसको लग रहा है कहीं आप इसको रिजेक्ट ना कर दो तो बहुत ज़्यादा इसकी इंसल्ट हो जाएगी, ये जी नहीं पाएगा। मे बी ये बहुत, 1 मिनट, कार्ड नीचे गिरा, मैं उठा लूँ। मे बी ये पर्सन यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर बना हुआ है, बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन को लेकर ओवर थिंकर बना हुआ है। आपको क्यों रिजेक्ट किया है, आपके साथ क्यों गार्ड अप कर कर चला, रिलेशनशिप को क्यों बिल्डअप नहीं किया, इसलिए ये ओवर थिंकर बना हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, बहुत कन्फ्यूज़न में है ये पर्सन। 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये बंदा बहुत परेशान है। विद द स्ट्रेंथ, इसने पेशेंस रखा। मे बी इसके अंदर एक लास्ट है, मे बी इसने 2 लोगों के साथ डील किया, इसीलिए आपके लिए स्ट्रेंथ रख लिया, पेशेंस रख लिया। मे बी लास्ट थी इसके अंदर, ओके। मे बी इसने थर्ड पार्टी के साथ इंजॉयमेंट किया, सेलिब्रेशन किया, ओके। और इनजस्टिस हुआ यहाँ पर, ओके। कुछ तो इसने इनजस्टिस किया है। सो ये बंदे के अंदर ना अभी स्ट्रेंथ नहीं है कि सामना करने की आपकी। ये बंदा आपको देखता है, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, व्यस्त हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, और इस चीज़ के लिए ये ओवर थिंकिंग करता है बिल्कुल। 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ
ये बहुत ओवर थिंकिंग करता, आप बहुत खूबसूरत हो। ये बंदा आपके पास वापस आना चाहता है। पास्ट में जो आपके साथ बिताए हैं पल इसको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ये बंदा आपको कोई जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। क्या जस्टिस देना चाहता है? मे बी ये किसी थर्ड पार्टी के साथ था, इसलिए इसने आपको रिजेक्ट किया, आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया और मे बी इसने किसी और को प्रपोज़ल दे दिया और आप सिंगल रह गए। जहाँ इसने आपको ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं सिंगल हूँ, बट ये किसी और के साथ था। मे बी इसने अपने आप को गार्ड अप कर कर इसीलिए रखा था क्योंकि थर्ड पार्टी सिनारियो यहाँ पर था, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। देखो, थर्ड पार्टी रही है यहाँ पर। इसने किसी थर्ड पार्टी को भी प्रपोज़ल दिया था, देखो। उसको भी प्रपोज़ल दिया था, इसलिए गार्ड अप किया था आपके साथ रिलेशनशिप। और अब वो थर्ड पार्टी इसको अच्छी नहीं लग रही, मे बी ये सिंगल हो गया। ये बंदा यहाँ पर अकेला है और ये आपसे बात करने के लिए अकेला रहने लगा, मे बी कहीं दूर चला गया। मे बी फोर ऑफ कप के साथ ये पर्सन आपको दूर से देखता है। नाइट ऑफ पेंटाकल के साथ ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता है, कोई प्रपोज़ल देना चाहता है, बट अभी रुका हुआ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। दो लोगों के बीच ये चॉइस इसकी दो चॉइस थी, यहाँ पर टू चॉइस थी इसके पास। ये पर्सन ना मे बी दो लोगों के बीच फंसा हुआ था। इसको कोई दो दो सिचुएशन हो सकती है, बट यहाँ पर लवर है दो, थर्ड पार्टी और आप दोनों के बीच इसको चूज़ करना था, किसको चूज़ करूँ, बट इसको समझ नहीं आ रहा। दोनों के प्रति फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से इस रिलेशनशिप बनाया। मे बी आपके साथ जब बात करता था किसी और के साथ ये घूम रहा था, एंजॉय कर रहा था, ठीक है। पेंटाकल पैसा भी हो सकता है इसका थर्ड ऑप्शन। मे बी ये बंद किसी किसी की लाइफ में पैसा है, किसी किसी की लाइफ में कोई लवर था। मे बी आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में ये बंदा किसी लवर के साथ था। मे बी यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहा था उसके साथ, आप इससे बात करना चाहते थे। मे बी इसने आपको आपके साथ भी सेलिब्रेशन किया हुआ था और थर्ड पार्टी के साथ भी इंजॉय कर रहा था और इसने आपको मैरिज के ड्रीम दिखाए हुए थे, बट इसने यहाँ पर आपके साथ सेलिब्रेशन भी की, आपसे बात भी की। लेकिन जब ये थर्ड पार्टी के साथ था उस टाइम आपसे भी बात कर रहा था। ये इसने आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता था क्योंकि पास्ट में इसने आपसे वो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट किए थे। मे बी ये आपसे मैरिज करना चाहता था, ठीक है। बट यहाँ पर इसने थर्ड पार्टी को भी यही ड्रीम दिखाए थे, एंगेजमेंट करवा ली या मैरिज करना चाहता था। बट ये पर्सन ने दोनों को चीट किया है, आपको भी मैरिज के ड्रीम दिखाए, थर्ड पार्टी को भी दिखाए हैं। बट ये पर्सन चाहता क्या था? थर्ड पार्टी से पैसा मनी चाहता था, थर्ड पार्टी को पैसे के लिए ये यूज़ कर रहा था। मे बी ये बंदा उसको अपनी एक स्ट्रेंथ रखकर इसने अपना एक्सपोर्टिंग सिस्टम बनाया हुआ था। मे बी ये बंदा यहाँ पर ना उसका सहारा लेकर कुछ बनना चाहता था, मे बी आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में जाना चाहता था। मे बी थर्ड पार्टी यहाँ पर पैसा है, ठीक है, इसका मेन मकसद पैसा था। बट थ्री ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता था क्योंकि पास्ट में भी आप सेलिब्रेशन करते रहे हो, इंजॉय करते रहे हो। ये आपके साथ मैरिज किस तरह की सेलिब्रेशन चाहता था? मैरिज वाली जैसे। ये आपका हस्बैंड भी हो सकता है, ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है। अगर सिंगल था, डाइवोर्सी था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, तो भी ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता था। मे बी आप कोई मैरिड कपल भी हो सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटाकल के साथ आप यहाँ पर जस्टिस लवर हो, ये जस्टिस देना चाहता था आपको किसी प्रकार का। विद द एम्प्रेस कार्ड आप बहुत ही खूबसूरत हो, पावर में हो, आपके पास सुपर नेचुरल पावर हो सकती है। लाखों दिल आपके लिए धड़क रहे हैं। मे बी ये लड़की देखो दिल के ऊपर लेटी हुई है। मे बी बहुत से दिल आपके लिए पागल है, बहुत से लोग आपको वो प्रपोजल देते हैं। ये पर्सन जानता है। ये पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई थी। मे बी ये इस दूरियों को ख़त्म करना चाहता था, बट आप दूरियां बनाकर बैठे थे क्योंकि आपको इस पर डाउट था। आपको लगता था ये आपसे बहुत सी बातें छुपाता है, जैसे कि थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी। इसको भी यहाँ पर आप पर डाउट रहे, आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। मे बी ये पर्सन को लगता था आपने भी किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली है, न्यू स्टार्ट कर ली है, आप भी आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। आपने किसी को 10 ऑफ पेंटाकल दे दिए, इसको ऐसा लग रहा था आप किसी के साथ फैमिली बना चुके हो और आपको भी यही लग रहा था। इसलिए ये यहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे को के लिए यहाँ पर गार्ड्स खड़े किए। मे बी आप दोनों ने गार्ड अप किया अपने आप को। और ये जो पर्सन है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ, इसने तो किसी थर्ड पार्टी का सहारा ही ले लिया। मे बी इसने आपको मूव ऑन ही कर दिया। ओके, थर्ड पार्टी यहाँ पर इसकी फैमिली भी नज़र आ रही है। मे बी ये फैमिली की मर्ज़ी से कहीं न्यू बिगिनिंग करना चाहता था, जहाँ इसने कर ली थी। ओके, जहाँ ये मैरिड था। मे बी आप सेल्फ लव कर रहे थे, इसने आप पर ब्लेम गेम खेली, आपको झूठ बोला। जहाँ इसको डाउट हुआ कि आप इसीलिए यहाँ से अगर ये सिंगल था ना, इसको ये लगा कि आप थर्ड पार्टी के साथ हो, आपने मैरिज कर ली है, न्यू स्टार्ट कर लिए, इसलिए आप मेरी ज़िंदगी से जा रहे हो, इसको ऐसा लग रहा था। बट ये पर्सन ने आप पर नज़र रखी हुई है, अकेला है, सिंगल है, आपको देख रहा है। अगर ये सिंगल है तो आप भी सिंगल हो और ये पर्सन सिंगल है।
जी नहीं, ये थर्ड पार्टी के साथ हैं, ये किसी थर्ड पार्टी के साथ है। मे बी ये इसने मैरिज की है, ये 2 ऑफ कप उसको दिया हुआ, आप सिंगल हो। ये बंदे ने लस्ट के कारण किसी कोई थर्ड पार्टी बनाई है। मे बी यहाँ पर आप इसको इग्नोर कर रहे हो। देखता आपको है रहता किसी और के साथ है, दिल किसी और को दिया हुआ है 2 ऑफ कप, और लस्ट के कारण दिया इसने। इसके ये फिज़िकल अट्रैक्शन की वजह से उस रिलेशनशिप में गया है और आपको स्टॉक करता है, नज़र आप पर पूरी रखता है क्योंकि आप इसको इग्नोर कर रहे हो, ये चीज़ इसको बर्दाश्त नहीं हो रही। ओके, मे बी ये आपके साथ पैचअप करना चाहता है 8 ऑफ हैंड के साथ। ये पर्सन को पास्ट की चीज़ें भूलती नहीं है, जब आप इंजॉय करते थे, साथ घूमते थे, ये ट्रैप हो जाता है, एक स्टक सिचुएशन में आ जाता है। ओके, 5 ऑफ कप के साथ ये फीलिंग लॉस में है। सोशल साइड पर आपको स्टॉक करता है, आप पर नज़र रखता है ये बंदा। मे बी इसको ऐसा भी लगता है, बहुत से कम लोगों के लिए साथ रेजोनेट होगा। इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, ये सिंगल है, बट इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी जो भी है यहाँ पर लस्ट की वजह से, एक फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से इसने बनाई, वहाँ पर प्यार मोहब्बत नहीं था। मे बी सोशल साइड के थ्रू मिली थी वो, बट ये आपको भी सोशल साइड पर स्टॉक करता है। 7 ऑफ पेंटाकल के साथ ये जब भी आपको स्टॉक करता है, इसको लगता है आपके पास ऑप्शन हज़ारों हैं, बट आप जो पहले थे आज भी वही हो, आप बदलते नहीं हो। आप कल भी इसको प्यार करते थे, आज भी करते हो। 9 ऑफ कप के साथ आप इसको अपनी विश फुलमेंट मानते हो, आप इससे मोहब्बत करते हो और ये आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करता है। जैसे कि मैरिज को लेकर, ये मैरिज करना चाहता है आपके साथ। मैरिज के नाम पर इसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया था, टावर मूवमेंट बना दिया था, थर्ड पार्टी आ गई थी आपके सामने। जब इस बंदे ने किसी और से मैरिज कर ली थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, और आपको छोड़ दिया। कंपैरिजन कर हुआ, जो भी हुआ यहाँ पर कंपैरिजन हुआ पहले, फिर इसने आपको छोड़ा है। मे बी आपके साथ इसने इनजस्टिस किया, धृतराष्ट्र बन गया, इसने आपके साथ इनजस्टिस किया और आप जब भी इसको मिलते हो आप इसको सुनाते हो। दूसरा सिनारियो, या तो मैरिज आपके साथ ये करने वाला था, तो ये पर्सन ने थर्ड पार्टी सामने आ गई, कोई थर्ड पार्टी, तो आपको पता चल गया इसने माइंड सेट किस वे में किया है, तो आपने इसको पीठ दिखा दिया, आपने छोड़ दिया, आपको लगा ये मेरे साथ इनजस्टिस करेगा। तो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड के साथ ये ओवर थिंकिंग करता है। ये किसी फ्रेंड सर्कल का सहारा लेकर, फ्रेंड का सहारा लेकर आपसे बात करना चाहता है। मे बी मिस आपको करता है, आपको स्टॉक करता है, आपका पीछा करता है, आपसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है, बहुत लविंग डविंग एनर्जी में है, आपकी बैक पर ये रहता है। ठीक है, ओके, आपके ऊपर फिदा है। 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ स्टक है, आप इसकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे हो, आप मिस कर रहे हो, आप इसको बहुत मिस करते हो। ठीक है, आपकी तो ये दुनिया ही था, बट इसने यहाँ पर आपको छोड़ दिया, स्टक करके छोड़ दिया। मे बी ये पर्सन अब आपकी यादों से बाहर आना चाहता है, बट नहीं आ पा रहा। ये पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, उसके साथ बंधा हुआ था, स्टक था, अब इसको वो पसंद नहीं है, लाइक नहीं करता, वहाँ से भी निकल रहा है ये पर्सन। विद द 6 ऑफ कप्स के साथ चाइल्डहुड फ्रेंड हो आप इसके, ये आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है। मे बी इसकी दुनिया, इसको आपके सिवा कोई पसंद ही नहीं है, बहुत ज़्यादा लविंग डविंग एनर्जी में है। मे बी सोच रहा है आपको कैसे मनाऊँ, ये दूरियां कैसे ख़त्म करूं, समझ नहीं आ रहा क्योंकि ब्रेकअप बनाया हुआ है इसने, टावर मूवमेंट चल रहा। ओके, बहुत स्लो एनर्जी में है। नेक्स्ट, रिग्रेट में है, कैद करने की, आपको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। मे बी आज़ाद ख्यालों का क्यों बना, क्यों फैमिली की बातों में आकर मैंने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया। मे बी इसको लगता है इसने आपको आज़ाद छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया फैमिली की बातों में आकर, क्यों मैंने मैरिज नहीं की, क्यों मैंने इसके साथ घर नहीं बनाया। विद द चैरियट कार्ड, ये आपको वापस लाना चाहता है अपनी ज़िंदगी में और बैलेंस करना चाहता है। देख लो, ये ओवर थिंकिंग बहुत करता है, बहुत ओवर थिंकर बना हुआ है। क्यों, देखो इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, इसने थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ एंड किया था रिलेशनशिप, क्योंकि ये किसी और के साथ था, तो आपके साथ क्या करता, इसने एंड किया। जो सोशल साइट पर इसको ना आपके बारे में कोई जानकारी मिली, इसको लगा आपकी लाइफ में कोई और भी है जहाँ आप किसी और के साथ रहते हो, इसलिए इसने एंड कर दिया रिलेशनशिप। ये हार्मेट मोड पे है, अब आपके पास वापस आना चाहता है क्योंकि इसको समझ आ रहा है आप सिंगल हो। विद द हाई प्रीस्टेस, ओ माय गॉड, देखो ये ओवर थिंकिंग कर रहा है क्योंकि इसकी लाइफ में ना कोई थर्ड पार्टी थी। ठीक है, ये उसके रहते हुए आपको सोशल साइट पर स्टॉक करता था, आपसे बात करता था, बट जब इसको लगा यहाँ पर खतरे की घंटी बज चुकी है, तो इसने यहाँ पर एंड कर दिया रिलेशनशिप आपके साथ,
क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी थी इसने खुद उसको प्रपोजल दिया हुआ था, खुद यहाँ पर इसको पेंटिकल के लिए, पैसे के लिए प्रपोजल दिया हुआ था। मे बी इस थर्ड पार्टी के साथ प्यार नहीं था, पैसे के लिए ये उसके साथ पैचअप कर रहा था। थर्ड पार्टी स्ट्रांगली आप दोनों के बीच आई है। मे बी ये इसीलिए उदास है अब कि क्या करे। आप सिंगल हो, आप इससे कमिटमेंट चाहते हो, आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, बट इसके पास चॉइस है, इसने कोई लवर बना लिया है। मे बी लास्ट की वजह से इसने यहाँ पर कोई लवर बनाया है, और डिवाइन ने इसको जजमेंट भी दिया इस चीज़ का। फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से लवर बनाया, पैसे की वजह से लवर बनाया, डिवाइन ने इसको जस्टिस भी दिया है, जजमेंट भी दिया है, और इसको सज़ा भी मिली है, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है और डेथ कर दिया इसने आपके साथ रिलेशनशिप। मे बी आपके साथ डेथ करने के बाद इसने जिसके साथ रिलेशनशिप बनाया था ना, जो भी इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, वहाँ पर भी डेथ हो गया। देखो जजमेंट हुआ डिवाइन का, ये वहाँ पर तू मैं इनकी बहुत हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। वहाँ पर इनके बहुत फाइट झगड़े हो रहे हैं। मे बी ये उसको इग्नोर कर रहा है, ये उसके साथ पैचअप नहीं बना पा रहा, ये उसे इग्नोर कर रहा है, उसके साथ बैलेंस नहीं बना पा रहा थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि ये प्यार आपसे करता है, क्योंकि ये प्यार आपसे करता, मोहब्बत आपसे करता, ओवर थिंकिंग आपसे करता, ठीक है। वो ओवर थिंकर बना हुआ, ये उसको टाइम नहीं दे पा रहा। ओके, क्योंकि आप सिंगल हो, इसको डर सता रहा है कहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी ना आ जाए, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए। इसने आपका दिल तोड़ा हुआ थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए ये थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं रह पा रहा। ओह माय गॉड, अब ये फिर से आपके साथ पैचअप करना चाहता है। मे भी थर्ड पार्टी है यहाँ पर, कोई रोमांटिक वे में रिलेशनशिप बनाया था, बट वो एंड होगा। इसने अपने, ये फ्लटी नेचर का पर्सन है, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है। अभी ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, नहीं समझ आ रहा है क्या करूँ, क्योंकि आपके पास आना चाहता है, थर्ड पार्टी सिनारियो है। थर्ड पार्टी के साथ पैचअप कैसे करेगा जब दिल आपके साथ है। पैसे के लिए गया था, पैसे के लिए मैरिज कर ली, पैसे के लिए जा तो रिलेशनशिप में चला गया, बट चीज़ें वहाँ पर बन नहीं रही है, उस तरह नहीं बिल्डअप हो रही जिस तरह आपके साथ था रिलेशनशिप। अब इसको ये है कि आपके साथ बात कैसे करे। नेक्स्ट देख लेते हैं ये क्या चाहता क्या है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है भाई। चलिए देखते हैं ये आपसे क्या चाहता। एंजल मुझे बताओ ये मेरे व्यूवर से क्या चाहता। आर्के एंजल माइकल, आर्के एंजल ऊरियल मुझे सपोर्ट करें, क्या चाहता। जी चाहता आपके पास जितने भी ऑप्शन हैं, आप किसी ऑप्शन को चूज़ ना करो, आप सिंगल रहो, मेरी वेट करो। मे बी ये सोर्स आपने लगाई इसको हटा दो, क्योंकि मैं तुम्हें मिस करता हूँ। ये आपको मिस करता है, ये आपकी ज़िंदगी में एंट्री चाहता है, ये आपसे मैरिज करना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है इसने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपसे ये चाहता है। ये चाहता है आप सिंगल रहो, अकेले रहो, मुझे अपनी ज़िंदगी में एंट्री दो। ओके, मुझे इग्नोर ना करो, मुझे प्यार दो, मोहब्बत दो, लव दो, केयर दो, मेरा दिल ना तोड़ो, जबकि खुद थर्ड पार्टी बनाकर दिल तोड़ा। मे बी आप यहाँ विद द हाई प्रिस्टेस, आप पहले से जैसे बहुत समझदार हो चुके हो, बहुत खूबसूरत हो चुके हो। इसको लग रहा है यहाँ पर अब आप इसका दिल तोड़ोगे। यस, इसीलिए आप फाइट कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो इसके साथ। मे बी इसको लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, लेकिन आप सिंगल हो। ये चाहता है आपको मनाना, ये चाहता है आपके साथ बात करना, आप इसके चाइल्डहुड फ्रेंड हो। ये चाहता है आप मेरे साथ रिलेशनशिप में फिर से आओ, मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, भूल जाओ कि मैंने थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी बनाकर तुम्हें अकेला छोड़ा था, इस चीज़ को भूल जाओ। ये चाहता है यहाँ पर मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, मुझसे प्यार करो, मुझे मोहब्बत हो, क्योंकि मुझे दुनिया में कोई तुम्हारे जैसा नज़र ही नहीं आता। ये एनर्जी है, और मेरे साथ तुम शादी करो। ये शादी को लेकर ओवर थिंकिंग करता। ओके, ये आपसे शादी करना चाहता है। मे बी आपके ऊपर हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, ये फिदा है भाई, आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहता। ये एनर्जी इसकी। आप देख लेते हैं, दूसरे डेक से देखते हैं। भाई बंदा चाहता है कि आप मुझे माफ़ करो, ठीक है, मुझे अपनी ज़िंदगी में रखो किसी भी हालात में। फीलिंग क्या है इसकी मेरे व्यूवर्स के लिए। एट ऑफ पेंटाकल, उदास है, आप करियर में बिजी हो, ये बहुत उदास है, बहुत अकेला है। ये बंदा आपको प्रपोजल देना चाहता है, कि कॉल मैसेज करना चाहता है, बहुत इमोशनल है, आपकी राह तक रहा है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी अभी के लिए इसका पैसा बना हुआ है, पैसा, मनी, या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये उसको छोड़कर आपके पास आना चाहता है। ये पर्सन क्या चाहता है,
आपसे घर बनाना चाहता है, बच्चे, फैमिली देखता है। इसको लगता है मेरी एम्प्रेस मुझे छोड़कर चली गई, मैं उसकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, वो मुझे छोड़कर कैसे चली गई, मैं उसको फिर से अपनी यादों में स्टक करूँगा, फिर से मैं उसको कंट्रोल करूँगा। ये आप पर फिर से कंट्रोल चाहता है। ये 5 ऑफ पेंटाकल के साथ बहुत लॉस में है। मे बी इसके दिल की रानी इससे दूर हो गई। 5 ऑफ पेंटाकल के साथ इसका बहुत बड़ा खजाना लॉस हो गया। इसको ऐसा लगता है मेरा पार्टनर चला गया, मेरा लव चला गया, मेरा तो सब कुछ ही चला गया, क्योंकि आप सेल्फ लव में चली गई हो। फीलिंग क्या है इसकी? फीलिंग बड़ी ज़बरदस्त एक्शन लेना चाहता है और दिल करता है इसका मैं दौड़ कर आ जाऊँ तुम्हारे पास, बट इसने एंड किया हुआ रिलेशनशिप, उस वजह से इससे आया नहीं जा रहा। देखो ये डिवाइन से प्रे कर रहा है कि मेरी विशफुलमेंट तुम कंप्लीट करो, तुम उसको लेकर आओ। मे बी इसने आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दिया, आपको छोड़ दिया अकेला। विद द चैरियट कार्ड बहुत ही साथ में यहाँ किंग ऑफ कप्स, ये इमोशनल है आपके लिए, इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं करता, जो डिवाइन से आपको मांगता है। इसके दिल में आपके लिए बेहद मोहब्बत है। मे बी इसकी किसी ने डिसरिस्पेक्ट की है, तभी इसके दिल में आपके लिए प्यार जागा है। हैंग्ड मैन, ये पर्सन ना आपकी ज़िंदगी में एक लास्ट लवर बनकर रहना चाहता है। लास्ट, इसको लगता है कि मेरे बाद आपको कोई प्यार करने वाला ही ना हो। इसको ना लड़कियों से भी जलन होती होगी, जेलसी होती होगी। ये पर्सन आपके इर्द गिर्द किसी को नहीं देख पाता, सिर्फ और सिर्फ इसको लगता है तेरे प्यार पर मेरा ही अधिकार है। ये पर्सन यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ बहुत परेशान है, दिल टूटा हुआ है। मे बी इसने किसी ऑप्शन के चक्कर में आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, चाहे ये भले ही ऑप्शन पैसे के रिगार्डिंग हो, कोई थर्ड पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो, आप इसकी ज़िंदगी से गए हो। ये स्लीपलेस नाइट में है, प्यार आपसे बेतहा है, डेथ कर दिया इस रिलेशनशिप आपके साथ, इस वजह से ये परेशान है। ये रिवर्स चाहता है, जस्टिस देना चाहता है। यस, आपके साथ बहुत बड़ी गहरी अटैचमेंट है इसकी, और आप भी इसको नहीं भूल पा रहे हो। 24/7 माइंड में रहते हो। ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, डिवाइन से प्रे कर रहा है, दुआओं में आपको मांग रहा, ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहता, परमानेंट। क्यों चाहता है? क्योंकि बेहद इमोशनल है, जज्बाती है। एस ऑफ कप, दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, और ये आपको भूल नहीं पा रहा। ओके, बट पैसे को लेकर जगल कर रहा है, दो सिचुएशन को लेकर जगल कर रहा है, दो लोगों के बीच जगल कर रहा है, या तो कोई भी सिनारियो हो सकता है। ये आगे बढ़ना चाहता है, आपसे मुलाकात चाहता है, ये अभी दूर है। यस, ये इस क्वीन से मिलना चाहता है, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, आपके बिना रह ही नहीं पा रहा। मे बी इसने बहुत ही हालात ऐसे बना दिए, भागा फिरा, पूरी जर्नी में भागा फिरा। मैंने इसकी सारे कार्ड देखे हैं, कार्ड्स देखे हैं। ये बंदा ना भागा है आपसे, लेकिन एंड आप पर ही आकर अटक जाता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा। न्यू बिगिनिंग, एम्परर, मे बी आपके फादर इस दुनिया में नहीं है, या यहाँ पर कोई बड़ा बुजुर्ग आपकी दुनिया में नहीं है। मे बी या इसका कोई अपना चला गया दुनिया से, ये कन्फ्यूज़न में है, ये बहुत दुखी है, मायूस है, गम में है, अभी स्ट्रेस में है, कोई इसका दूर चला गया इससे, ठीक है। या आपके साथ ऐसा हुआ है, इसको लगता है इसीलिए आपने फीलिंग को हाइड कर लिया। मे बी आपके पास जाता समय वो प्रॉपर्टी दे गया, पैसा दे गया, मनी दे गया। मे बी कोई मदर हो सकती है आपकी, किसी का एम्परर एनर्जी है कोई, ठीक है। मे बी ये बंदा बहुत कन्फ्यूज़न में है, एक नेगेटिव वे में माइंड सेट किया हुआ है। मे बी इसने उसको थर्ड पार्टी समझा था पास्ट में, ये लॉन्ग डिस्टेंस में था, इसने आपके ऊपर स्पेल किया था आपको अपनी ज़िंदगी में डाल पाने के लिए, बट
चला कोई और गया आपकी दुनिया से। 8 ऑफ कप्स के साथ वो इस दुनिया से चला गया। कोई एम्परर एनर्जी आपकी घर में फैमिली में था, स्पेल का असर उस पर हुआ और वो आपसे इस दुनिया में चला गया। तो ये पर्सन, ये चीज़ आपको पता चल गई है। विद द हाई प्रीस्टेस आपको पता है कि ये जो भी हुआ इसकी वजह से हुआ, इसीलिए इसने अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया। विद 8 ऑफ कप के साथ ये साइलेंट हो गया। ओके, एक सिनारियो ये भी है, कोई एम्परर आपकी एनर्जी आपकी लाइफ में आ चुकी है। कोई ऐसा पर्सन जो आपका कोई वेल विशर है, कोई दोस्त है, कोई क्लोज फ्रेंड है। इसको लगता है इसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई हैं, इसीलिए ये पर्सन आपसे दूर हो गया। इसको लगा कि आप 2 लोगों के साथ डील कर रहे हो, किसी किसी के लिए ये भी एनर्जी है, ठीक है, इसीलिए ये बंदा यहाँ पर आपसे दूर हो गया। ये अब क्या चाहता है कि बैलेंस करना चाहता है आपके साथ। ओके, एक छोटी ऑफर देकर आपसे बात करना चाहता है। यस, एक्शन लेना चाहता है। मे बी इसने आपसे जो भी पैसा लिया ना वो आपको वापस करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट एक्शन इसका। ओके, विद अ टावर, ये टावर मूवमेंट चल रहा है, ये एक टावर में ख़त्म करना चाहता है। 8 मिनट सेकंड, कुछ घंटे के अंदर, कुछ डे के अंदर ये एक्शन लेगा। ये आपसे कॉल मैसेज पर बात करेगा क्योंकि इसको आपसे मैरिज करनी है। ये आपको कोई प्रपोजल देगा, नेक्स्ट एक्शन प्रपोजल देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसको यही रास्ता नज़र आ रहा। उदास है ये वापस आएगा, जिस तरह भागा है उस तरह आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। मे बी आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। ये आपसे प्यार करता है, ये आपकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहा। भले ही आप दोनों कितना भी फाइट कर लो, कितना भी झगड़ा कर लो, बट आप दोनों रहते एक दूसरे के साथ ही हो। भले ही जितनी बार मर्जी एंड हो जाए आपका रिलेशनशिप, आप बार बार मिलते हो, डेस्टिनी आपको बार बार मिलाती है। सो ये बंदा वापस आना चाहता है आपके पास। और नेक्स्ट, ये प्रे करता है डिवाइन से कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में एंट्री दो, आप इसको रिजेक्ट ना करो। आपके पास जितनी भी ऑप्शन है सब के प्रपोजल को आप एंड कर कर, डेथ कर कर, ख़त्म कर कर, सारी ऑप्शन को छोड़कर एंड कर कर आप मेरे साथ पैचअप करो, क्योंकि आप मेरी क्वीन ऑफ बैंड हो। मेरे साथ पैचअप करो, जो कि आप एम्प्रेस बन गई हो। आप देखो, इसका दिल बहुत टूटा हुआ है, ये मूव ऑन नहीं कर पा रहा, वेट कर रहा। कोई कॉल मैसेज आ सकती है भैया आपको। नेक्स्ट एक्शन इसका यही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप सबके पर्सन हो सकते हैं। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर नए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।